एडोब प्रीमियर प्रो में मोशन इफेक्ट्स कैसे इस्तेमाल करें। आइए समझते हैं मोशन इफेक्ट्स कंट्रोल। एडोब प्रीमियर प्रो में मोशन इफेक्ट्स वीडियो में गतिशीलता लाने का एक शक्तिशाली तरीका है, जिसमें शामिल है पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और ओपेसिटी। चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक स्टिल इमेज डालेंगे। स्टिल इमेज डालने के बाद इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है आपको। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाने के बाद आपको सेटिंग्स मिलेंगी, जिसमें पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और ओपेसिटी जैसे टूल्स मौजूद हैं, जिसमें शामिल है पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और ओपेसिटी। इससे आप क्लिप को बाएं दाएं एक्स एक्सेस में और ऊपर नीचे वाई एक्सेस ले जा सकते हैं। अब पोजीशन आपको इमेज को देना है, तो सबसे पहले आप पोजीशन पर जाएं और पहले एक्स एक्सेस में अमाउंट बढ़ाएं या घटाएं, वाई एक्सेस में अमाउंट बढ़ाएं या घटाएं। आप इसमें एंटर भी कर सकते हैं, मैन्युअली करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको स्केल करना है। इससे आप क्लिप का आकार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। रोटेशन या क्लिप को घुमाने के लिए होता है, इसे डिग्री में सेट किया जा सकता है, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं इस तरह मैं रोटेशन दे रहा हूं, तो आप किसी भी इमेज, वीडियो या टेक्स्ट को ऐसे रोटेट करके ला सकते हैं। अब आप देखेंगे कि एंकर पॉइंट क्या है। इसे बदलकर आप अलग अलग प्रकार के एनिमेशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं एंकर पॉइंट का पॉइंट सेट कर रहा हूँ। एंकर पॉइंट हमेशा बीच में रहता है। आप इसका पोजीशन जिस ओर डालेंगे उस ओर से आप उसका स्केल और रोटेशन कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एंकर पॉइंट मैंने खींच के कॉर्नर पर लगा दिया है। और अब आप देखेंगे स्केल में कर रहा हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा। इसी तरह रोटेशन देखिए, इस तरह आप क्लिप को ला सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वीडियो, स्टिल इमेज, टेक्स्ट। अब आप ओपेसिटी देख सकते हैं। ओपेसिटी कम ज़्यादा करेंगे तो आपको फेड इन फेड आउट इफेक्ट मिल सकता है, और अगर किसी क्लिप के ऊपर इसे रखेंगे तो आप इसका सुपर इम्पोज इफेक्ट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ओपेसिटी का मैं अमाउंट कम और ज़्यादा कर रहा हूँ। ये कुछ ब्लेंड मोड दिए हुए हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं क्लिप के ऊपर एक क्लिप डाल के, और फिर इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तरह तरह के ब्लेंड मोड्स हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन के तौर पे आपको बड़े काम आ सकते हैं। लेटेस्ट स्टेज पे इसका उपयोग आप टेक्स्ट में, वीडियो में और इमेज, स्टिल इमेजेस में कर सकते हैं। तो ये था आपका ओपेसिटी। अब हम आपको की फ्रेम्स बताएंगे। की फ्रेम्स के साथ मोशन इफेक्ट्स को एनिमेशन आप दे सकते हैं। की फ्रेम देकर आप उसमें काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि जो घड़ी के आकार का आइकन है उसे की फ्रेम्स कहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है और की फ्रेम एक्टिवेट हो जाता है। आप राइट साइड में भी देख सकते हैं कि की फ्रेम एक्टिवेट्स हो गए हैं। ये की फ्रेम्स हैं ब्लू कलर के आइकॉन में। अब की फ्रेम्स को किसी भी ओर ले जा सकते हैं। अब फ्रेश की फ्रेम्स हम देंगे। आप देख सकते हैं कि पोजीशन में मैं लेफ़्ट की तरफ इमेज को ले गया हूँ, तो एक की फ्रेम सेट हो गया, और दूसरे की फ्रेम में मैं उसको वापस ला रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये लेफ़्ट से राइट आएगा, तो ये एक एनिमेशन हो गया। अब आप इसी तरह स्केल भी कर सकते हैं। किसी भी की फ्रेम को डिलीट करना है तो ब्लू आइकन को आप क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए, और रीसेट बटन जो है आपका, इसे आप रीसेट कर सकते हैं जो भी आपने दिया है। अब मैं स्केल करके लेते आ रहा हूँ। स्केल में स्टार्ट फ्रेम में मैंने एक की फ्रेम दिया, और कुछ फ्रेम आगे मैंने दूसरा की फ्रेम सेट किया कि छोटे से बड़ा होते हुए आएगा। इसी तरह आप बड़े से छोटा होते हुए कर सकते हैं इमेज को या वीडियो को या टेक्स्ट को। देखिए इस तरह बड़े से छोटा होगा। तो ये एक इफ़ेक्ट हो गया। स्केल इन बोल सकते हैं और स्केल आउट।
या जूम इन जूम आउट दोनों आप ऑप्शन कर सकते हैं किसी भी वीडियो, क्लिप, इमेज और टेक्स्ट को। इस तरह से आप हर तरह से इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांजिशन बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ये आपको बाद में भी बहुत जगह काम आएगी, जैसे पिक्चर इन पिक्चर करना, फ्लिकर इफ़ेक्ट देना, या आपको एक ट्रांजिशन खुद का बनाना है तो वो ट्रांजिशन भी आप बना सकते हैं। वो छोटे छोटे वीडियोस आपको मैं बना के दिखाऊंगा दूसरे वीडियोस में। ये एक बेसिक टूल्स को समझने वाला ट्यूटोरियल है। आप किसी भी की फ्रेम को लेफ़्ट राइट क्लिक करके सरका सकते हैं, किसी भी की फ्रेम को नज़दीक या दूर कर सकते हैं। ज़्यादा नज़दीक रहने से वो फास्ट एनिमेशन होगा और दूर रखने से स्मूथ और आराम से एनिमेशन होगा। अब आप रोटेशन में एनिमेशन देंगे। एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोजीशन करा मैंने, स्केल किया, अब रोटेशन करते हुए एनिमेट होगा। अब देखेंगे ये रोटेशन हो गया तो एनिमेट रिकॉर्ड हो गया। कभी भी आपको देखना है कि आपका की फ्रेम एक्टिवेट होना चाहिए ब्लू कलर का, प्लस ये छोटे बिंदु आपके टाइमलाइन ग्राफ में आ जाने चाहिए, जिससे आपका एनिमेशन एक्टिवेट होता है। तभी एक आप एनिमेशन कर सकते हैं। इन केस एनिमेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका की फ्रेम एक्टिवेट नहीं है। तरह तरह के एनिमेशन दे सकते हैं। की फ्रेम्स को पास और दूर रख सकते हैं एक दूसरे से। आप ग्राफ के थ्रू भी ये कर सकते, जिससे एनिमेशन फास्ट या स्लो हो सकता है। स्मूथ और जर्की भी कर सकते हैं इससे। ये कर्व दिया हुआ है आपको, इस कर्व में आपको थोड़ा मूवमेंट करना है और देखना है कि एनिमेशन किस तरह आ रहा है। तो आप देखेंगे एक फास्ट गति से एनिमेशन होता है, फिर एकदम स्लो हो जाता है, या स्लो गति से आप करके उसे फास्ट कर सकते हैं। जितने नज़दीक की फ्रेम्स रहेंगे उतना फास्ट मोशन होगा, जितना की फ्रेम दूर रहेंगे उतना आराम से मोशन इफेक्ट होगा। अब आप क्लिक करेंगे कोई भी ब्लू आइकन पे फिर से, तो वो की फ्रेम हट जाएगा। अब ये सेम चीज़ मैं ओपेसिटी से कर रहा हूँ। आप ओपेसिटी में देखेंगे मैंने की फ्रेम सेट किए हुए हैं 0 to 100, 0 to 100, 0 to 100। तो फेड इन फेड आउट इफेक्ट दे सकते हैं आप। बड़ा सिंपल है, बट इसे आपको कहाँ यूज़ करना है, आपके बीट्स पे यूज़ कर सकते हैं, क्लिप की रिक्वायरमेंट या स्टोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। आपने ये इफ़ेक्ट्स देखे होंगे, काफ़ी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर ट्रेलर्स में, प्रोमोस में, या म्यूज़िक वीडियोस में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, मोन्टाजेस में, वेडिंग वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में यूज़ होते हैं। फेड इन फेड आउट एक बहुत ही फेमस इफ़ेक्ट है और सूदिंग इफ़ेक्ट है। अब मैं दूसरा इमेज लूँगा। दूसरा इमेज मैं वीडियो ट्रैक 2 पे डाल रहा हूँ, और वीडियो 2 पे डालने के बाद उसका स्केलिंग थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। स्केलिंग एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे क्लिप को मुझे फेड इन होते हुए लाना है और नीचे वाली क्लिप फेड आउट होके बाहर चले जाएगी। तो ओपेसिटी इस तरह से आपको एडजस्ट करनी है, जैसा मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे वाली इमेज गायब हो जाएगी और ऊपर वाली इमेज टॉप पर आ जाएगी। इस तरह की फ्रेम आपको एडजस्ट करने हैं। आपको टाइमिंग देखना है, और आप ये जो लेफ़्ट और राइट आइकन देख रहे हैं, इससे आप जंप कर सकते हैं नेक्स्ट की फ्रेम पे और प्रीवियस की फ्रेम पर। अब ये आप इजी निवेज आउट इफेक्ट देख रहे हैं। ये एनिमेशन स्लो या फास्ट करने का एक तरीका है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट है ईज़ इन और ईज़ आउट। आप देखेंगे आइकन चेंज हो गया है। तो ईज़ इन में आप फर्स्ट की फ्रेम पे ईज़ इन दे दिया और सेकंड की फ्रेम पे आपने ईज़ आउट दे दिया। सिंपल है, आपको देखना है वो हल्का सा स्लो फास्ट इफेक्ट करता है। इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। स्केलिंग होते हुए आ रहा है और ओपेसिटी कम ज़्यादा होते हुए दूसरा इमेज या वीडियो या टेक्स्ट उसके ऊपर ओवरले सुपर इम्पोज होते हुए आ रहा है। ईज़ इन ईज़ आउट आपको हर जगह देना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट देंगे तो अच्छा है। ईज़ आउट और ईज़ इन ईज़ आउट। स्केल दिया है मैंने और ओपेसिटी दिया है मैंने।
बस इस पे आपको खेलना है, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, फिर कहाँ यूज़ करना है वो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। जब आप एडिट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको इन तरह के इफ़ेक्ट्स कहाँ यूज़ करने हैं। अब मैं डिलीट कर देता हूँ ये इफ़ेक्ट्स और कुछ और क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह आप देखेंगे कि लीनियर बीजियर, ऑटो बीजियर, कंटिन्यूस बीजियर करके आपके कुछ सेटिंग्स दिए हैं। आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एनिमेशन में। ये कर्विंग स्टाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि एनिमेशन कितना स्मूथ जा रहा है और कितना जर्की है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे इफ़ेक्ट्स क्रिएट होता है। तो आपको ये आपको ट्राई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन सेटिंग्स हैं ये, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। सो हमने देखा रोटेशन, स्केल, पोजीशन और ओपेसिटी। ये है आपकी मोशन इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में सेटिंग्स, जिससे आप एक मोशन इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। और ये बहुत वास्ट है, इसे आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जिसकी टेक्निक्स आपको अन्य वीडियो पे मैं बता दूंगा। अब आप देखेंगे कि मैं दो की फ्रेम के कट्स दे रहा हूँ अपने वीडियोस पे। अब ये कट्स क्यों दे रहा हूँ आपको पता चलेगा। मैं आपको इसका बता दूँ कि मैं हर एक की फ्रेम पे अलग अलग स्केलिंग दूंगा। इसमें मैं कोई एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इमेजेस को स्केल कर रहा हूँ। ये विदाउट की फ्रेम एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो आपको इल्यूजन होगा कि एनिमेट हो रहा है, बट ये एनिमेट नहीं हो रहा है। बट फ्लिकर इफ़ेक्ट, फ्लिकर ट्रांजिशंस आप इसे बोल सकते हैं। रोटेशन दे दिया। पहले ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है। आपको हर वीडियो इमेजेस आपके पास जो भी हैं, एक एक करके आप ट्राई कीजिए। ये चीज़ आपको बाद में कुछ सब समझ में आ जाएगा कि इसे हमें कहाँ यूज़ करना है। वीडियोस देखते रहिए, ट्रेलर्स देखते रहिए, प्रोमोस देखते रहिए, म्यूजिक वीडियोस देखते रहिए, तो ट्रांजिशंस आपको पता चल जाएगा। देखा आपने, इस तरह से आपको इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें मैंने कोई की फ्रेम यूज़ नहीं किया है। सिंपल दो फ्रेम के कट्स मारे हैं और इफ़ेक्ट्स ट्रांजिशन क्रिएट किया है। ये सेम चीज़ मैं दूसरे क्लिप को दूंगा। दूसरा क्लिप में भी अगर मुझे इफ़ेक्ट देना है तो मैं इसी तरह, अब मैं दूसरे वीडियो को कुछ अलग तरह का इफ़ेक्ट दूंगा। देख सकते हैं मैंने एनिमेट ऑन कर दिया है। एनिमेट की फ्रेम देखेंगे, मैंने पोजीशन स्केल को दे दिया, रोटेशन को दे दिया, ठीक है, और ओपेसिटी को दे दिया। अब कुछ की फ्रेम आगे मैंने दूसरा की फ्रेम सेट कर दिया है। वहाँ पर मैं हल्का सा स्केल, रोटेशन, पोजीशन से खेलूँगा, बट की फ्रेम पहले मैं सेट कर लेता हूँ। की फ्रेम मैंने सेट कर लिया। आप देखेंगे स्केल बढ़ा दिया। यहाँ से मैं लेडी को स्क्रीन पर ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो ये एंट्री पॉइंट है इनकी, और ओपेसिटी 0 कर दूँगा या थोड़ी बढ़ा के रखूँगा, ठीक है, 0 कर दिया मैंने। अब ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि एनिमेट होके दूसरा क्लिप आ रहा है, बट झटका आ रहा है, यानी की फ्रेम कम है। तो हम कम से कम 7-8 फ्रेम का की फ्रेम सेट करेंगे आगे। क्लिप के 7-8 फ्रेम आगे से हमने की फ्रेम सेट करके उसे बैठा दिया। तो इस तरह से आपको एनिमेशन करके दिखेगा। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार की फ्रेम में हाथ आपका बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि किस तरह से हमें इफ़ेक्ट्स देने हैं। ईज़ इन ईज़ आउट दे सकते हैं आपका एनिमेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि विदाउट ईज़ इन ईज़ आउट के ही एनिमेशन स्मूथ जा रहा है तो वेल एंड गुड। थोड़ा और की फ्रेम आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर और स्मूथिंग चाहिए तो आपको, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। पोजीशन, स्केल, रोटेशन से एक बार ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आपको आगे बहुत काम आने वाली है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग 360 डिग्री मीडिया प्रो ट्रेनिंग। 360 मीडिया प्रो ट्रेनिंग सेंटर, हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें।